नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्रियों संघ बैठक के बाद PM मोदी बोले, कोरोना संकट में एकजुटता से काम करें, वैक्सीन पर न फैलाएं अफवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि जनप्रतिनिधि 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं में शामिल नहीं है। सबसे पहले अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण होगा। कोविड-19 से निपटने में केंद्र राज्यों के बीच समन्वय सहयोगात्मक संघवाद का शानदार उदाहरण है। मुख्यमंत्रियों संघ बैठक में PM मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में एकजुटता से काम किया है। PM मोदी ने अपील की है कि वैक्सीन पर अफवाह न फैलाएं। इसी के साथ अगली खबर, किसान आंदोलन और कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि। किसान आंदोलन और किसान कानूनों पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसानों के साथ कई दौर की बातचीत की और कोशिश की कि रास्ता निकल आए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो किसान यूनियन का मत है, उस दृष्टि से कई प्रस्ताव भी उनको दिए गए, लेकिन उनके मन में कानून वापस लेना ही है, इसलिए किसी फैसले पर हम नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ अगली खबर, चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के दूसरी ओर से अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुलाया। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से सटे अंदरूनी इलाके से अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में दूसरी तरफ अपने पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों से लगभग 10,000 सैनिकों को वापस बुलाया है। हालांकि LAC पर फ्रंटलाइन इलाकों में कई मोर्चों पर भारत और चीन दोनों देशों के जवान आमने सामने तैनात हैं। इस बीच भारत ने 3 दिन पहले LAC पर पकड़े गए चीनी सैनिक को लौटा दिया है। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ग्रेटर नोएडा से लीडार सर्वे शुरू। हेलीकॉप्टर से टीम ने भरी उड़ान। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग लीडार सर्वेक्षण का काम ग्रेटर नोएडा से सोमवार को शुरू किया गया। आधुनिक एरियल लीडार व इमेजरी सेंसरों से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी और जमीन सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को कैमरे में कैद किया। अगले 3-4 महीने में जमीनी विवरण के आंकड़े जुटाकर इस परियोजना के ट्रैक का अलाइनमेंट किया जाएगा। इस काम में 60 मेगापिक्सल कैमरा का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली से वाराणसी करीब 800 किलोमीटर तक का मुख्य गलियारा अयोध्या से भी जुड़ेगा। इसी के साथ अगली खबर, सीरम संस्थान को भारत सरकार से मिला कोरोना वैक्सीन का आर्डर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसे भारत सरकार की ओर से कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीदारी का आर्डर मिला है। सीरम संस्थान ने कहा कि उसके वैक्सीन 200 रुपये पर डोज के दाम में उपलब्ध होंगे। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। अब देश के 9 राज्यों में मचा हड़कंप। बर्ड फ्लू लगातार पांव पसार रहा है और इस तरह से अब देश के 9 राज्यों में फैल चुका है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लिए गए 100 पोलों में से 8 की पुष्टि हो गई है। इसी के साथ अगली खबर, चीन के जंगल में फंसे नेपाल ने फिर उगला जहर। PM ओली ने कहा, भारत से लेकर रहेंगे काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख। चीन के जंगल में फंसा नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को लेकर लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद भारत और नेपाल के बीच तनाव जारी है। हालांकि सीमा गतिरोध के चलते प्रभावित हुए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य किए जाने के प्रयास भी जारी है, मगर इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने फिर इन इलाकों का राग अपाला है। KP शर्मा ओली ने कहा कि वह काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को भारत से वापस लेंगे।